हेलो बच्चों। आज जो टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का है 11th हिंदी मीडियम फिजिक्स का मापन एवं मात्रक चैप्टर फर्स्ट है। खैर अपन बातचीत आगे करते रहेंगे। प्लीज आप सभी से निवेदन है जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको गौर से देखिएगा और बाकी जो भी समझ में ना आए तो वो आप प्लीज कमेंट करके बोल दीजिएगा। आशा करता हूँ आप मेरी बातों को समझोगी और प्लीज गौर से देखना और बेटा जो भी समझ में ना तो प्लीज कमेंट जरूर करो। चलिए सर हम बातचीत करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट की और चैप्टर फर्स्ट का नाम है मापन एवं मात्रक। फिर ये जो चैप्टर है वो फिजिक्स का सबसे बेस्ट चैप्टर है और इस चैप्टर से चाहे वो 11th फिजिक्स हो चाहे 12th फिजिक्स हो चाहे आगे कुछ भी हो आपका हर एक चैप्टर का एक कहीं ना कहीं बेस है। तो प्लीज इन बातों को याद रखना और आगे चलते हैं। ठीक है। खैर आज हम जानेंगे मापन एवं मात्रक में। तो सबसे पहले बेटा ये जो है कहीं ना कहीं एक इस तरीके की एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन है यानी कि एक तरीके से प्रस्तावना उसका बेसिक। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे इसके बारे में और जानेंगे। चलिए देखते हैं। क्या मैं आपको सबसे पहले जो टॉपिक बताऊंगा वो बताऊंगा बेटा भौतिक राशियां। कौन सी राशियां? भौतिक राशियां। देखिए बेटा गौर से देखना है ना। कई भौतिक राशियां क्या हैं क्या है क्या है देखते हैं। देखिए बेटा ये मार्कर है और आपको पता है इस मार्कर की कुछ ना कुछ लंबाई होगी। आप बोलोगे जी हाँ सर मुझे पता है इसकी कुछ ना कुछ लंबाई है। तो कहीं ना कहीं इसकी लंबाई को मैं माप सकता हूं। ठीक है। ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है इसकी लंबाई को मैं माप सकता हूं। इसकी बोर्ड की चौड़ाई को मैं माप सकता हूं। तो कहीं ना कहीं भौतिक राशियां वहीं से बनती हैं यानी कि वे राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं अर्थात जिनका हम मापन कर सकते हैं वे सभी राशियां भौतिक राशियां होती हैं। ठीक है। गौर से सुनना मैंने क्या बोला जिन्हें हम माप सकते हैं अर्थात उन्हें तौल भी सकते हैं बेटा। मैंने बोला जिन्हें हम माप सकें या तौल सकें। ठीक है। गौर से देखना। अब बेटा यहां पर जो भौतिक राशियां हैं वो दो प्रकार की होती है और दोनों ही प्रकार अलग अलग है। नंबर एक सबसे पहले जो भौतिक राशि होती है वो होता है प्रकार हमारा मूल भौतिक राशियां। कौन सी राशियां? मूल भौतिक राशियां। गौर से देखना बेटा मूल भौतिक राशियां। ठीक है। दूसरा प्रकार होता है बेटा इनका व्युत्पन्न भौतिक राशियां। कौन सी राशियां? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। गौर से देखना भैया क्योंकि समस्या आ जाएगी नहीं देखोगे तो। फिर अब आप बोलोगे सर एक बात बताइए। मैंने बोला क्या? आपने बोला कि जो राशियां होती हैं मतलब भौतिक राशियां जो होती हैं वे राशियां जिन्हें हम मापन कर सकते हैं अर्थात हम माप सकते हैं तौल सकते हैं अर्थात जिनका हम मापन कर सकें वे सभी राशियां भौतिक राशियां होती हैं। ठीक है। अब भौतिक राशियों के दो पार्ट किए गए एक मूल भौतिक राशि एक व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब यहां पर बेटा क्या है कि मूल भौतिक राशि है तो राशि है कहीं ना कहीं ये भी क्या है जिन्हें हम माप सके तौल सके और इसके दो पार्ट कर दिए दो हिस्से कर दिए। सर ये क्या है क्या बता सकते? मैंने बोला बेटा मैं इसीलिए बैठा हूं टेंशन लिए मत लीजिएगा। चलिए देखिए सबसे पहले हम जानते हैं इसको। बेटा मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं और एग्जांपल गौर से देखना बेटा। ये हमारे पिताजी हैं मीन्स पापा और ये हम हैं। ठीक है। छोटे हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर मुझे पता है ये मेरे पापा हैं और ये मैं हूं। ठीक है। तो बेटा यहां पर मुझे पता है कि मैं पापा से हेल्प लेता हूं बट पापा मेरी हेल्प नहीं लेते अर्थात पापा मेरी हेल्प नहीं लेते तो ये हमारी है मूल राशियां और जो हेल्प ले रहे हैं मतलब हम हेल्प ले रहे हैं तो हम हो गए व्युत्पन्न राशियां। कौन सी राशियां भैया? व्युत्पन्न राशियां। ठीक है। और से देखो अब बेटा यहां पर मैंने राशियां दो बताई। मैंने बोला एक पापा एक मैं। तो पापा क्या जो दूसरों पर निर्भर नहीं है हम पर निर्भर नहीं है
वो खुद है। तो मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां क्या कि बेटा वे राशियां जो पापा पर निर्भर है, यानी कि मूल भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें ज्ञात करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि मूल भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें ज्ञात करना है या जिन्हें निकालना है तो दूसरी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम बोलेंगे ये क्या है, मूल भौतिक राशि। दूसरी बात बेटा यहां पर दूसरा है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। कौन सी राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशि। सर ये क्या होती है, कौन सी बला है सर, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको बेटा। व्युत्पन्न भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें ज्ञात करने के लिए अर्थात जिन्हें मापन करने के लिए हमें दूसरी भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। सर एक बात बताइए, मैंने बोला क्या क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या होती है, क्या होती है, उदाहरण बता सकते हो। मैंने बोला यार इसीलिए बैठा हूं। चलिए सबसे पहले बेटा इसका उदाहरण देखिए मूल भौतिक राशियों का। देखिए बेटा उदाहरण लंबाई, ठीक है, द्रव्यमान, ठीक है, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और बेटा लास्ट है पदार्थ की मात्रा। काय की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अब बेटा समस्या ये है कि हमने ये देख लिया कि भैया मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7, क्या सर ये 7 ही होती हैं, इसके अलावा और? मैंने बोला बेटा 2 पूरक भी होती हैं और पूरक राशियां होती हैं कौन व घन कोण। कौन सी, कोण व घन कोण। बेटा इन बातों को याद रखना। खैर आगे चैप्टर में अपन हर एक के बारे में जानेंगे, लंबाई के बारे में, द्रव्यमान के बारे में, समय के बारे में, ताप के बारे में, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। खैर इनको देख लेते हैं, थोड़ा सा गौर से देखना। बेटा लंबाई को ज्ञात करने के लिए मान लीजिए इसकी लंबाई मुझे ज्ञात करनी है, क्या मुझे इस लंबाई को ज्ञात करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता होगी? आप बोलोगे नहीं सर, मैं अपना वजन तोल रहा हूं, चाहे वो 20 हो, 25 हो, 30 हो, कितना भी किलोग्राम हो, क्या दूसरी राशि की आवश्यकता होगी? आप बोलोगे नहीं सर। तो कहीं ना कहीं बेटा यहां पर मुझे दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं हो रही है। तो वे राशियां कौन सी होती हैं? मूल भौतिक राशियां। दूसरी बात सर व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती हैं? तो बेटा व्युत्पन्न राशियां वही अभी मैंने बताया कि जिन्हें ज्ञात करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता होती है। काय की आवश्यकता होती है? अन्य राशियों की या दूसरी राशियों की आवश्यकता होती है। आप बोलोगे ठीक है सर मैं समझ पा रहा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए उदाहरण के तौर पर लेके बेटा क्षेत्रफल नाम सुना है, सुना है क्या? क्षेत्रफल आपको पता है सर, बच्चों वाले क्वेश्चन है और क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। पता है क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई। और मैं एक और बात बताऊं बेटा आपको, जो लंबाई है वो लंबाई क्या है? लंबाई है सर, आप तो बोले ओ मूल भौतिक राशियां। हाँ और बेटा ये चौड़ाई, सर ये तो पता ही नहीं है बेटा। अब गौर से सुनना, जो मैं बोलने जा रहा हूं गौर से मायने फिट कर लीजिएगा। लंबाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, चाप, त्रिज्या, चाप त्रिज्या, दूरी, विस्थापन आदि। बेटा ये जितनी भी राशियां हैं ना ये सभी लंबाई है, इसमें परिमाप भी आ जाता है, बहुत सारी होती है। तो कहीं ना कहीं ये सभी क्या है? लंबाई है बेटा, ये लेंथ है। कहीं ना कहीं चौड़ाई के मैं बोलूंगा कि सर चौड़ाई को कैसे मापते हैं, तो वो भी लंबाई जैसी मापते हैं। ऊंचाई को कैसे? लंबाई जैसे। कई बार आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में, आपने क्वेश्चन किए होंगे, फिजिक्स आपने नहीं पढ़ी हो तो, कि आपने देखा होगा बेटा कि कई बार अपन क्वेश्चन करते थे 10th में कि इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, 5 मीटर फलाना है, जिनका इस तरीके के क्वेश्चन थे। तो कहीं ना कहीं अपन देखते थे कि ये सभी क्या है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इनके सेम मात्रक हुआ करते थे, यूनिट सेम थी, मीटर में, सेंटीमीटर में, एक्सेट्रा कुछ भी। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। दूसरी बात
अब बेटा यहां पर समस्या दूसरी है। दूसरी पता है क्या समस्या है कि सर ये लंबाई चौड़ाई सब क्या है, मात्रक सेम है। तो बेटा ये चौड़ाई क्या होगी, लंबाई है सर। ये सभी क्या है, लंबाई है। ये सभी क्या है, लंबाई है। गौर से देखना, ये सभी क्या है, लंबाई। ये सभी क्या, लंबाई। ठीक है, ये सभी क्या है, लंबाई। ठीक है, आगे बोल रहा हूं। ठीक है, ये लंबाई है तो चौड़ाई भी क्या, लंबाई। ऊंचाई भी क्या, लंबाई। चाप भी क्या, लंबाई। त्रिज्या भी क्या, लंबाई। ठीक है, तो बेटा लंबाई चौड़ाई ये सभी लंबाई। तो क्षेत्रफल को हम निकाल रहे हैं लंबाई की सहायता से, और लंबाई क्या है, भौतिक मूल भौतिक राशियां। तो मूल भौतिक राशियों की सहायता से निकाल रहे हैं। तो ये राशियां कौन सी है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, यानी कि वे राशियां जिन्हें ज्ञात करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है, उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहती है। तीसरी बात बेटा, सर एक बात बताइए। मैंने बोला बेटा बोलोगे तभी तो बता पाऊंगा। चलिए मत बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। मूल भौतिक राशियां, क्या सर इनकी संख्या फिक्स है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, इनकी संख्या फिक्स है। बेटा मूल भौतिक राशियां 7 होती हैं, जबकि इनकी 2 पूरक राशियां होती हैं। कौन सी राशियां होती हैं, 2 पूरक। तो टोटल कितनी, आप बोलोगे सर 7 और 2 9 होते हैं, तो कितनी हो गई संख्या, 9। तीसरी बात, क्या सर व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, क्या इनकी संख्या भी 9 है। मैंने बोला बिल्कुल नहीं। सर कितनी, बेटा इनकी जो संख्या होती है वो होती है अनंत। जी हाँ सर, अनंत क्यों, बेटा जितना साइंस हमारा जो विज्ञान है आगे बढ़ता जा रहा है, व्युत्पन्न भौतिक राशियों की संख्या उतनी ही बढ़ती जा रही है। तो हम हमेशा जो व्युत्पन्न भौतिक राशियों की संख्या है वो अनंत मानते हैं। ठीक है, इन बातों को प्लीज बेटा गौर से याद रखना। क्या दूसरी बात, चैप्टर बेटा मापन एवं मात्रक है, और मापन एवं मात्रक में अपन देखते हैं मापन। बेटा गौर से देखना, जो प्रॉब्लम आए तो प्लीज बता दीजिएगा। हम देख रहे हैं मापन। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, मापन देख रहे हैं। मापन देख रहे हैं तो बेटा आपको पता है यहाँ पर जो मापन है, मापन मापन का मतलब क्या होता है। अब बोलोगे सर मापन का मतलब होता है किसी चीज को मापना, यानी कि एक तरीके से किसी चीज को मेजरमेंट करना। मैंने बोला इसकी लंबाई मापना। सर जरूरी है कि लंबाई मापना है। मैंने बोला बिल्कुल। अब मैंने बोला आपसे कि बेटा जो हमारी आंखें हैं वो एक्चुअल में केवल अनुमान लगा सकती हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं मापन क्या है, जरूरी है। और हमेशा 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 एक बात याद रखना बेटा, केवल अनुमान तुक्का होता है और वो करेक्ट नहीं होता। तो इसके लिए मापन बनाया गया, मापन की पद्धतियां बनाई गई, और मापन की पद्धतियां होती हैं 4, जिनमें से एक है पहले नंबर 1 पद्धतियां, मापन की पद्धतियां। मापन पद्धति देखिए क्या है। नंबर 1, सबसे पहले बेटा हमारी दुनिया में 3 ही भौतिक राशि देखी गई। नंबर 1 लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरी तीसरी समय। ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा है। अच्छा, लंबाई को सबसे पहले मापा गया बेटा सेंटीमीटर में, जिसे सेंटीमीटर में फुल फॉर्म लिख देता हूं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर बेटा इंग्लिश में लिखा है। और मैं आपको बता दूं बेटा, सेंटीमीटर को हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं। दूसरी बात सुनना गौर से, बेटा मीटर की स्पेलिंग 2 होती है, एक METER होती है और एक होती है METRE। ठीक है, यहाँ पर जो मीटर है, मीटर, ये मीटर बेटा उपकरण के लिए यूज होता है, जैसे वोल्ट मीटर, थर्मामीटर, ये सभी मीटर की स्पेलिंग में ये है। जबकि ये वाला जो मीटर है ना, ये वाला बेटा ये मात्रक के लिए यूज होता है, 7 मीटर 7 किलोमीटर ये सभी कुछ ये मीटर याद रखना। ठीक है, और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, नाम तो सुना होगा, ग्राम। और बेटा समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, क्या, सेकंड। यहां से बेटा गौर से देखना जो बोलने जा रहा हूं। नंबर 1, सबसे पहले सेंटीमीटर का सी लिया, ग्राम का जी लिया और सेकंड का एस लिया। यहां से बन गया CGS, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि CGS
पद्धति। कौन सी पद्धति? सीजीएस। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या, तो आप बोलोगे सर सेंटीमीटर। मैं पूछूंगा द्रव्यमान का मात्रक क्या, तो आप बोलोगे सर ग्राम। मैं पूछूंगा समय का मात्रक क्या, तो आप बोलोगे सर सेकंड। एनी प्रॉब्लम? चलिए और से सुनना। दूसरी बात, पहली पद्धति तो सबसे पहले लंबाई को काय में मापा गया? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। अब दूसरी पद्धति आई, विज्ञान और आगे बढ़ गया। अब बेटा अब लंबाई को मापा गया, लंबाई को पूरा लिख देता हूं, चलो ठीक है। लंबाई को मापा गया बेटा मीटर में। मीटर जानते हो कौन सा वाला मीटर? सर ये वाला मीटर। मीटर में मापा गया। और द्रव्यमान को, काय को? द्रव्यमान को बेटा, द्रव्यमान को मापा गया किलोग्राम में। काय में? किलोग्राम में। किलोग्राम। कोई प्रॉब्लम? चलो तीसरा है बेटा समय, और समय को मापा गया सेकंड में। काय में? सेकंड में। एनी प्रॉब्लम? चलिए चलिए, इधर उधर हो गया है, ठीक है, इसको इधर लिख देता हूं। मीटर, गौर से देखना जो बोलने जा रहा हूं बेटा। मीटर का एम लिया, किलोग्राम का के लिया, और समय का मीन सेकंड का एस लिया। तो यहां से बन गया एम के एस। कौन सा? एम के एस। तो ये बन गई एम के एस पद्धति। कौन सी पद्धति? एम के एस पद्धति। तो याद रखना एम के एस पद्धति में मैंने पूछूंगा लंबाई का मात्रक क्या, तो आप बोलोगे सर मीटर। मैं पूछूंगा द्रव्यमान का मात्रक क्या, तो किलोग्राम। समय का मात्रक क्या? सेकंड। तो ये हो गया एम के एस पद्धति। तो एम के एस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। एनी प्रॉब्लम? चलिए ये दूसरी पद्धति। तीसरी पद्धति विज्ञान और आगे बढ़ा। क्या बढ़ गया? विज्ञान और आगे बढ़ा। अब बेटा यहां पर जो द्रव्यमान है और लंबाई है और जो समय है, उनको सभी को अलग अलग मापा गया। सबसे पहले लंबाई। अब बेटा जो लंबाई है ना, लंबाई 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 को मापा गया फुट में। किसमें? फुट। फुट नाम सुना है भैया? नहीं सुना? चल, लंबाई। द्रव्यमान का मात्रक होता है बेटा पाउंड। सर ये क्या होता है? ध्यान समझ लो, सब बताऊंगा। पाउंड बेटा लिखने में थोड़ा नीचे असमर्थ रहता हूं, समस्या है, और समस्या का नाम महात्मा गांधी। तीसरा बेटा समय। समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। कोई प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, और से सुनना। यहां पर फुट से एफ लिया, पाउंड से पी लिया, और सेकंड से एस लिया। क्या बना? आप बोलोगे सर एफ पी एस। एफ पी एस पद्धति। बेटा नीचे लिखने में असमर्थ रहता हूं, फिर से बोल रहा हूं, अब इसको इधर लिख देता हूं, है ना। एफ पी एस पद्धति। तो एफ पी एस पद्धति में मैं आपसे पूछूंगा एफ पी एस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या, तो आप बोलोगे सर फुट। मैं पूछूंगा द्रव्यमान का मात्रक क्या, तो आप बोलोगे पाउंड। मैं पूछूंगा आपका समय का मात्रक क्या, तो आप बोलोगे सर सेकंड। तो एफपीएस पद्धति ये तीसरी पद्धति है। अब सर ये फुट होता क्या है, तो बेटा एक बात याद रखना, एक फुट में 12 इंच होते हैं। कितने इंच? 12 इंच। और बेटा एक इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर? 2.5 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम? 12 पंजे 60, 6 12 24, यानी कि 30 सेंटीमीटर। यानी कि एक फुट में यहां से हमें पता चल गया, नहीं पता हो तो जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता उससे अब पता हो गया होगा। एक फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 30 सेंटीमीटर होते हैं। दूसरी बात, चलिए पाउंड क्या, तो एक पाउंड, ठीक है, पाउंड। बेटा जो पाउंड होता है ना, कई बार आप केक वेक लेने गए होंगे तो आपने बोला होगा सर जी वो केक दे देना काले कलर वाला, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है आपको। आपसे उससे बोलना है भाई साहब क्या 2 पाउंड का केक मिल जाएगा, नॉट किलो, पाउंड का। 2 पाउंड का केक मिल जाएगा क्या भाई साहब? 1 पाउंड का केक मिल जाएगा, ऐसे बोलना है। तो वो आपसे ऑब्वियसली पूछेगा सर क्या कि कितने पाउंड का चाहिए। यदि आपको डायरेक्ट गए हो आप, यदि आपने बोल दिया अरे वो दिख रहा है वो वाला चाहिए, नहीं वो नहीं,
ऐसे बोलना है भाई साहब केक चाहिए, तो वो बोलेगा कितने पाउंड का चाहिए, 1 2 3। आप साइज से उसको पॉइंट बोलती हो, एक्चुअल में पाउंड होता है, ठीक है। सर बताइए आगे बोलिए आप, तो मैं बोलता हूँ, ठीक है बोल रहा हूँ भैया। तो एक पाउंड में बेटा होता है 453.6 ग्राम। कितना? 400.6 ग्राम। चलिए, ये थी तीसरी पद्धति। अब है चौथी पद्धति, और चौथी पद्धति का नाम है एसआई पद्धति, जो कि इस चैप्टर की नहीं पूरी फिजिक्स की बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है। एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसे हम हिंदी में अंतरराष्ट्रीय पद्धति के नाम से जानते हैं। खैर इस एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का मॉडिफायर फॉर्म है, जैसे मॉडिफाई करते हैं ना अपन उस तरीके से परिवर्तन। खैर हमने देखा आज भौतिक राशियां जिन्हें हम माप सकें, तौल सकें, अर्थात जिनका हम मापन कर सकते हैं, वे भौतिक राशियां होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, मूल भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां वे राशियां जिन्हें ज्ञात करने के लिए हमें दूसरी भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। व्युत्पन्न भौतिक राशियां वे राशियां जिन्हें ज्ञात करने के लिए हमें दूसरी भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। तीसरी बात, हमने कुछ राशियों के नाम देखे, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, कोण, घनकोण, ये सभी मूल भौतिक राशियां, ठीक है। व्युत्पन्न भौतिक राशि में क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ये सभी व्युत्पन्न भौतिक राशि है। प्लीज इन बातों को याद रखना बेटा, और प्लीज आप सभी से निवेदन है थोड़ा सा याद कर लीजिएगा इनको। यदि ये हो गए याद तो प्रॉब्लम नहीं आएगी एसआई में। और एसआई पद्धति इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है सर। इस टॉपिक का ही नहीं, इस चैप्टर का, इस पूरी फिजिक्स 11th का, और इस पूरी फिजिक्स 12th का, यानी जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक सर एसआई पद्धति आपको यूज होगी। खैर आज के लिए इतना ही। और दूसरी बात बेटा, एक और बात कि जो इसके नोट्स हैं वो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे चैनल पर, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें जो भी प्रॉब्लम आती है तो। और मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। बाय, टाटा।